क्वेश्चन नंबर 12, जून 2015। गुड मॉर्निंग रिद्धि। आइए बिल्कुल ध्यान से, धीरे धीरे हम कुछ और क्वेश्चन नॉर्मल एबनॉर्मल को लेकर करेंगे। देखो ये क्या बोल रहा है, ऑन 15th December 2014 the premises of Nagar Limited was destroyed by fire। आइए एक तो हमारे पास आएगा करंट ईयर, और एक हमारे पास आएगा प्रीवियस ईयर। चलिए, स्टॉक आपको जो दिया हुआ है वो अप्रैल पे दिया हुआ है, तो यानी हमारा जो ईयर चल रहा है वो अप्रैल से मार्च है। तो यानी करंट ईयर हमारा स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2014 से, और आग लग गई 15 दिसंबर 2014 पर। प्रीवियस ईयर हो गया 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014। सर कल लास्ट क्वेश्चन 14 था ना? हाँ, आइएगा। अब इसने आपको स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल का, स्टॉक 31 मार्च का, परचेजेस लेस रिटर्न फॉर 14, सेल्स लेस रिटर्न फॉर 14, फिर परचेजेस 1 अप्रैल से 15 दिसंबर, और सेल्स 1 अप्रैल से 15 दिसंबर। ध्यान से सुनना आप। इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 14, यानी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक आपने जब लिया था तो 6,900 आपने राइट ऑफ कर दिए थे फॉर अ सर्टेन स्टॉक विच वाज अ पुअर सेलिंग लाइन हैविंग अ कॉस्ट ऑफ 20,700। यानी जब आप 31 मार्च 2014 के स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे तो आपने एक अमाउंट राइट ऑफ कर दिया था 6,900 का, जबकि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 20,700। तो हमने बाकी तो कंसीडर कर लिया होगा, लेकिन हमने 6,900 राइट ऑफ कर दिया था। आओ, अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन जून 14, हमने जून 14 में बेचा। तो यानी जून 14 का मतलब हो गया करंट ईयर। तो करंट ईयर में नॉर्मल एबनॉर्मल बनेगा। ठीक है, हमने इसे 750 के लॉस पर बेचा, और टोटल जो माल बेचा है उसकी कॉस्ट थी 10,350, और रिमेनिंग जो स्टॉक बचा उसका वैल्यूएशन हमने ओरिजिनल कॉस्ट पर ही किया है, यानी 100% उसकी वैल्यू हमने अज्यूम की है। इसके अलावा पूरा का पूरा जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो कांस्टेंट रेट से कमाया गया। सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक 17,500 है, और इंश्योरेंस पॉलिसी 250 है। आओ, सबसे पहला काम है जीपी रेट सर निकालना। एक बार ये पॉइंट बता दो, ये सर ये ना द रिमाइंडर वाली यहाँ से, यानी रिमाइंडर ऑफ दिस। आपने जो बाकी बचा था ना आपका एबनॉर्मल हाँ। आइटम वाला, उसको 100% पर वैल्यूट किया है, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लिया है उसका वैल्यूएशन। अभी तक अपन अच्छा, क्लोज। क्वेश्चन किए तो 60% कर रहे थे, कभी 80% कर रहे थे, इस बार वो हमने कॉस्ट पर ही वैल्यूट किया है। ठीक है, आइएगा, सबसे पहले क्या निकालोगे? सर ये वो एबनॉर्मल में जो क्लेम का करते हैं उसका पॉइंट है क्या? हाँ जी बिल्कुल। अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था तो उसमें लिखा था कि बचे हुए स्टॉक को आपने 60% ऑफ हाँ। कॉस्ट पर लिया। यहां वो बोल रहा है बचे हुए कॉस्ट को, गुड्स को कॉस्ट पे ही लिया है आपने, कम नहीं किए उसकी वैल्यू। वो जब हम क्लेम के लिए लॉस ऑफ स्टॉक निकालेंगे तब काम आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालोगे, क्या बनाए इसके लिए अपन? सर ट्रेडिंग अकाउंट।
ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बताइए ट्रेडिंग अकाउंट क्या नॉर्मल एबनॉर्मल में बनेगा या एक साथ ही बना दें? एक साथ। एक साथ ही बना देंगे अपन। पर्टिकुलर्स, सबसे पहले हमारे पास टू ओपनिंग स्टॉक आइएगा। ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दे रखा है प्रीवियस ईयर का? 2,20,500, 2,20,500, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक बाद में लिखेंगे। अब आपको परचेजेस दी हुई है तो टू परचेजेस, टू परचेजेस, परचेजेस दी हुई है 11,94,000। बाय सेल्स 14,61,000, ये आपको दे रखी है बाय सेल्स 14,61,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक 238,800 प्लस कर देंगे जितना हमने राइट ऑफ किया है, क्योंकि उससे हम वापस अपने स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा देंगे। तो हमने राइट ऑफ कितना किया था? 6,900 हमने राइट ऑफ किया है। तो हमारे स्टॉक की वैल्यू आ गई 238,800 प्लस 6,900, 2,45,000। 245,700 टू ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। 245,700 1461 माइनस 220,500 माइनस 1194, ये आ गया 292,200। टू 292,200 डिवाइडेड बाय 14,61,000 इंटू 100, 292,200 14,61,000 परसेंटेज। ये लीजिए स्टेप 1 हमारी कंप्लीट हो गई। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हमने लास्ट ईयर की जीपी रेट कैलकुलेट कर ली। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। बोलिए अब नॉर्मल एबनॉर्मल के पॉइंट समझ में आ रहे हैं? मैंने आपको कहा था सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी के क्वेश्चन आए, नॉर्मल एबनॉर्मल के। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि नॉर्मल एबनॉर्मल किस ईयर में बिका, उस अकॉर्डिंग आपको उसके कॉलम बनाने हैं। आइए अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जिसके लिए हम बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 14 से लेकर, और आग लगी है आपकी 15 दिसंबर 14 पर।
दूसरा कॉलम, कोई बात। ये लीजिए, ये हमारे पास मेमोरेंडम के पॉइंट आ गए। पर्टिकुलर्स, नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। पर्टिकुलर्स, नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। प्रीवियस ईयर का टोटल क्लोजिंग स्टॉक था 245,700, तो यहां टोटल में आ गया 245,700। अब आपको दे रखा है जो गुड्स पुअर सेलिंग लाइन का था उसकी वैल्यू थी 20,700। सर वही आएगी ना? इसमें से 20,700 तो लिख दूंगा एबनॉर्मल में, 245,700 में से 20,700, 2,25,000 मेरे पास क्या आ गया? नॉर्मल आइटम। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? हाँ सर। आओ, टू परचेजेस। मैंने इस दौरान जो परचेजेस की हैं 10,15,000 की। ये 10,15,000 यहां आ गया। अब आते हैं बाय सेल्स पर। मुझे टोटल सेल्स दी हुई है 11,62,000, 11,62,000 की टोटल है। इसमें से जरा एबनॉर्मल चेक करो, नीचे एक छोटी सी वर्किंग से निकाल लेता हूं। आपको दे रखा है 10,350 की ओरिजिनल कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब अगर आपने इतने माल को लॉस पर बेचा तो इसमें से माइनस कर देता हूं लॉस ऑन सेल, ताकि मुझे मेरी सेल वैल्यू पता लग जाए। कितने का नुकसान हुआ था इसको बेचने पर? 750 का नुकसान हुआ है। 9,600 में 10,350 माइनस 750, इस गुड्स की सेल वैल्यू आ जाएगी। सेल वैल्यू बताइए, क्लियर है ये बिल्कुल? ये एक वर्किंग नोट है बेसिकली मेरा। अब मुझे ये पता लग गया इस 11,62 में से 9,600 की सेल तो एबनॉर्मल है, तो इसका मतलब नॉर्मल की सेल हो गई 11,52,400। 11,52,400। बताओ, क्लियर? अब लॉस बुक कर देते हैं। नहीं सर। क्या हुआ बोलो? सर समझ में नहीं आया। क्या चीज नहीं आई बताओ? सर ये 9600। 96 कैसे आया? हाँ आप क्वेश्चन में पढ़ो, आपको दिया हुआ है अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 750, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1050 थी। मुझे एक बात बताओ, मैं इस डेटा को छोड़कर एक नॉर्मल सी बात पूछता हूं। आपके पास एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है जिसकी कॉस्ट है 100 रुपए, ठीक है? यस सर। अब हार्दिक, आपने उसे 50 रुपए के नुकसान पर बेच दिया। कॉस्ट है 100 रुपए और 50 रुपए के नुकसान पर बेचा, तो बताओ सेल वैल्यू कैसे निकालोगे आप? सर लॉस ऐड करके। लॉस ऐड कर दोगे? सर सेल वैल्यू मतलब अच्छा वैसे 50 माइनस करेंगे। हाँ, वापस समझो। कॉस्ट 100 रुपए है, आपको पता है लॉस कब होता है? जब कॉस्ट से नीचे बेचोगे तभी तो लॉस बोलते हैं। यस सर। तो अगर आप कॉस्ट में से लॉस का अमाउंट लेस कर दोगे तो सेल वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हाँ आ जाएगी। वही किया है मैंने। जो माल आपने बेचा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 10,350 रुपए और आपने उसे 750 के नुकसान पर बेचा। आपने उसे
750 के नुकसान पर बेचा, तो बताओ कितने में बेचा होगा कि जब आपको 750 का नुकसान हो जाए? 96। आ गया पॉइंट समझ में? यस सर। तो वो 9600 की मैंने सेल लिख दी और यहां पर मैंने बाकी की नॉर्मल सेल लिख दी। क्लियर है बिल्कुल? यस सर। आओ बाय लॉस, मुझे लॉस कितना हुआ सर 750 के लॉस को भी मैंने दिखा दिया। अब जीपी कमा लो नॉर्मल पर 11,52,400 पर 20%, तो ये मेरा जीपी आया 230,480। ये लीजिए 230,480। तो अब मैं निकाल लूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। 225 प्लस 10,15,000 प्लस 230,480 माइनस 11,52,400, तो यहां पर तो आ गया 3,18,080 रुपए। ये तो आपका स्टॉक आ गया। और इधर 20,700 में से माइनस कर दो 9,600 और 7, ये आ गया 10,350 प्लस 3,18 3,28। बोलो यहां पर किसी को कोई बात पूछनी है तो बताओ। ये मैंने नॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया एज अ बैलेंसिंग फिगर, और ये मैंने निकाल लिया एबनॉर्मल का। बोलो भाई बोलो, समझ आ रहा है क्या? लविशा, मानसी, मयंक, मोहित, यस सर। राधिका, यस सर। रिया, सलोनी, यस सर। क्लियर हो रहा है? देख लो अब, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने काफी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, सारे कुछ रिपीट ही आप देख लो, हर तरह का क्वेश्चन में वही स्टेप्स वही बातें हैं, बस एडजस्टमेंट थोड़ा थोड़ा देता जा रहा है। चलिए अब हमें निकालना है लॉस ऑफ स्टॉक स्टेप नंबर 3 में। आइए, तो सबसे पहले मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ नॉर्मल गुड्स। सबसे पहले वैल्यू ऑफ नॉर्मल गुड्स, तो नॉर्मल गुड्स की वैल्यू थी 3,18,080। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गुड्स, अब उसने आपको बोला था कि जो वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गुड्स है वो पूरी की पूरी लेनी है। देखो अब ध्यान से समझना, यहां पर उस लाइन का पॉइंट है, वो बोल रहा है आपने एबनॉर्मल आइटम का कुछ माल तो लॉस पर बेच दिया, और जो रिमेनिंग स्टॉक बचा था यानी 10,350 का, आपने इसका वैल्यूशन जो किया है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही किया, यानी 10,350 पर ही आपने इसका वैल्यूशन कर लिया। तो ये आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक आ गया, जो बराबर हो गया आपका 328,430 के। तीन 28,430 के। क्लियर? आ जाओ, माइनस कर देते हैं सैल्वेज वैल्यू। बताइए आपने कितनी वैल्यू का माल बचा लिया? बोले 17,500 का बचा लिया। ये आ गया लॉस ऑफ स्टॉक। 3,28,430 में से 17,500,
10,930, ये मेरे पास आ गया लॉस ऑफ स्टॉक। अब मुझे चाहिए क्लेम अमाउंट। चेक कर लेते हैं पहले। बताइए मेरी पॉलिसी का अमाउंट क्या है? तो 2.5 लाख। पॉलिसी ले रखी है 250 की। मेरे पास वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या थी एज ऑन द डेट ऑफ फायर? 3/28 3,10,000 होगा ना? ये मेरे पास एज ऑन द डेट ऑफ फायर स्टॉक की वैल्यू थी मेरे गोडाउन में 3/28,430। बताओ क्या मैंने अंडर इंश्योरेंस करवा रखा है? अंडर इंश्योर। तो यानी एवरेज क्लॉज अप्लाई हो जाएगा। तो क्लेम का फॉर्मूला था पॉलिसी अमाउंट 2.5 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक 3/28,430 इंटू लॉस 3/10,930। 250 डिवाइडेड बाय 3/28,430 इंटू 3/10,930, ये आ गया 236,679। क्लेम अमाउंट 236,679। सर एक बार मेमोरेंडम दिखाना। बिल्कुल देखो, 2 बार दिखाएंगे। ये लो, ओके सर। बताइए भाई, बताइए बताइए बताइए। सर एक मिनट रुको, अभी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप तो नीचे है, ये लो। बताइए क्या क्लियर हुआ क्या? अब मेरे हिसाब से अब आपको लॉस ऑफ स्टॉक से रिलेटेड पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे। सर ये जो वैल्यू ऑफ गुड्स लिया ना 3,28,430, ये हाँ जी। टेबल से लिया ना मेमोरेंडम वाले से? नहीं, मैं यहां से लेता हूं इसको, यहां से, ये जगह से, अच्छा। क्योंकि यहां और मेमोरेंडम में अलग अलग हो सकता है। जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन में जाओगे तो आप देखो मेमोरेंडम में जो क्लोजिंग स्टॉक निकला वो अलग था और यहां जो टेबल में निकाला वो अलग था। मुझे Yes, ये sir. वाले से कंपेयर करना है जो मैं यहां निकालता हूं स्टेप 3 में। ओके। बोलो क्लियर? अच्छा सर, यहाँ पे वो नॉर्मल एबनॉर्मल गुड्स का वो परसेंटेज लिखते हैं तब वही वाला आएगा ये बिल्कुल। टोटल में? ठीक। यहाँ तो सेम 100% पर ही किया ना अपन ने, इसलिए यहाँ पर अपने को हाँ। आओ क्वेश्चन नंबर 15। अरे सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप। थोड़ा सा, थोड़े से में तो दिखेगा ही नहीं। ये लो, अरे अब तो अपने आप भी निकालना आना चाहिए। सीए में जो 15 तो करा दिया आपने पहले ही। करवा दिया क्या मैंने? हाँ सर। ओके, हटा देता हूं। तो ये लो, तो फिर तो मैंने आपको हर पैटर्न के क्वेश्चन करा दिए हैं। क्या आप लोगों ने किए? सर मेरे को एक डाउट था। हाँ बोलो। हाँ बताओ। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6, 1 मिनट रुको मैं निकाल लूं। हाँ बोलो। सर इसमें दे रखा है कि 28 फरवरी 2006 को फायर लगी थी, हाँ बिल्कुल और सर इसमें दे रखा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2014। ठीक है। 2004। हाँ, तो सर ये तो 2004 मतलब प्रीवियस ईयर का भी प्रीवियस ईयर हो गया। क्यों हुआ? प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो गया ना। प्रीवियस ईयर कहां से चालू हुआ होगा बताओ? सर 2005 वाला हुआ ना प्रीवियस ईयर तो। कैसे हुआ? ईयर बताओ चलो मुझे। अगर आपके ईयर 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च चल रहे हैं तो करंट ईयर बना 1 अप्रैल 2005 से लेकर 28 फरवरी 2006। हाँ
और प्रीवियस ईयर कौन सा बना? 1 अच्छा, अप्रैल 1 2004 अप्रैल से 2004 से 31 लेकर मार्च 2005। हाँ ओके सही सर। तो दिया है उसने, प्रीवियस ईयर का हाँ ओपनिंग स्टॉक दे दिया उसने मैं आपको। कंफ्यूज हो गया। और हाँ सर इसमें दे रखा है स्टॉक जो वैल्यू है वो 10% बिलो कॉस्ट पे है। हाँ जी, तो सर ये दोनों स्टॉक हुआ क्या, ओपनिंग और बिल्कुल क्लोजिंग? बिल्कुल। अगर इसने डिफाइन नहीं किया तो इसका मतलब दोनों स्टॉक दोनों आपके जो स्टॉक। हैं वो बिलो कॉस्ट हो गए। ओके सर, बस यही पूछना है। हाँ और बताइए।